नमस्कार, अमीज टैरो वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ नाग पंचमी के बारे में। हिंदू धर्म में नाग को देवता माना गया है, चाहे वो विष्णु जी के शेषनाग हो या शिव जी के गले में सर्पमाला। नाग का एक अलग ही महत्व है हमारे धर्म में। इसके पीछे यानी कि नाग पंचमी के पीछे एक पौराणिक कथा है और एक वास्तविक तर्क भी है। आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करेंगे नाग पंचमी की पौराणिक कथा के बारे में। कहते हैं कि महाभारत काल में राजा परीक्षित एक दिन शिकार पर निकले थे और शिकार पर जाते हुए वो काफी थक गए, उन्हें भूख और प्यास लगी थी और इसीलिए उन्होंने ऋषि शमिक के आश्रम में थोड़ी देर के लिए विश्राम करने का सोचा। जब वो उस आश्रम में गए तो ऋषि शमिक बहुत ही ज्यादा ब्रह्म ध्यान में लीन थे और राजा परीक्षित के बुलाने पर भी उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, या कह सकते हैं उनका उनकी तरफ ध्यान गया ही नहीं। इसी चीज से क्रोधित होकर परीक्षित राजा ने उनके गले में एक मरे हुए सांप को रख दिया। जब ऋषि शमिक अपने ब्रह्म ध्यान से बाहर निकले तब इस बात से बहुत ज्यादा क्रोधित होकर उन्होंने परीक्षित राजा को एक श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु एक सांप के डसने से होगी। इस चीज से भयभीत होकर राजा परीक्षित ने ये निर्णय लिया कि जितना भी उनका जीवन काल शेष बचा है उसमें वो एक ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे परिंदा भी ना आ सके और कोई भी व्यक्ति उनकी अनुमति के बिना वहां ना आ सके। इसी कुछ हाल में वो रह रहे थे, तभी एक दिन राजा परीक्षित के यहाँ पे एक ब्राह्मण आया कुछ फूल लेकर। उस ब्राह्मण ने राजा परीक्षित के द्वारपालों को कहा कि मैं राजा परीक्षित से मिलना चाहता हूँ। क्योंकि राजा परीक्षित जो थे वो कुरुवंशी थे, यानी किसी ब्राह्मण की मिलने के आग्रह को वो नकार नहीं सकते थे और इसीलिए उन्होंने उन्हें वो आज्ञा दे दी। जब ब्राह्मण उनसे मिलने गया उन्होंने उनको कुछ फूल भेंट किए और वो वापस चला आया। अब इन फूलों में सांपों का राजा तक्षक रूप बदल के एक कीड़ा बन के बैठा हुआ था। जैसे ही संध्या काल के बाद मौका मिला, तक्षक ने अपना सर्प रूप धारण करके राजा परीक्षित को डस लिया और वहीं पे राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु से उनका जो पुत्र था जन्मेजय, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने प्रण ले लिया कि इस चीज के बदले के लिए वो तीनों लोकों में से नाग योनि को नष्ट कर देगा। आज के बाद कोई भी नाग इस संसार में जीवित नहीं रहेगा और इसी हेतु से उन्होंने एक सर्प मेघ यज्ञ का आयोजन किया। हजारों ब्राह्मणों को बुलाया और उस यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित की और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इस यज्ञ का ताप, इस यज्ञ की शक्ति इतनी थी कि तीनों लोकों में से जितने भी नाग और सांप थे वो खींचे चले आ रहे थे और अपने आप को इस अग्नि में अर्पण कर रहे थे। इसी चीज से भयभीत होकर सांपों के राजा तक्षक ने सोचा कि यदि मैं सूर्य देव के रथ में वहां चला जाऊं, वहां पे अगर मैं अपनी शय ले लूं तो शायद मैं इस यज्ञ से बच पाऊंगा। लेकिन इससे हुआ विपरीत। जैसे ही उन्होंने सूर्य देव के रथ पे शय ली, सूर्य देव भी खींचे चले आ रहे थे इस सर्प मेघ यज्ञ की अग्नि की तरफ। अब अगर सूर्य देव इस अग्नि में भस्म हो जाते तक्षक के साथ, तो सृष्टि का पूरा संतुलन बिगड़ जाता और इसीलिए देवताओं ने आस्तिक मुनि को एक आग्रह किया कि वो इस जगह पर जाए, यानी कि यज्ञ स्थल पे जाए और इस यज्ञ को रोकने के लिए राजा जन्मेजय को कहे। अब आस्तिक मुनि जो थे वो एक ब्राह्मण के बेटे थे और एक उनकी जो माता थी वो एक नाग कन्या थी। तो वो ब्राह्मण रूप लेकर वो यज्ञ स्थल पे चले गए और उन्होंने जन्मेजय से कहा कि इस यज्ञ को अब यहीं पे रोक देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे नागों का विनाश हो गया है। जन्मेजय भी क्योंकि गुरुवंशी था, एक ब्राह्मण के आग्रह को टाल नहीं सकता था, इसीलिए उस आज्ञा का पालन किया और उस यज्ञ को वहीं पे रोक दिया गया। और इसी वजह से सूर्यदेव, राजा तक्षक और बाकी बचे हुए जो नाग है वो सब इस यज्ञ की अग्नि से बच गए।
अब ये जो यज्ञ हुआ था वो श्रावण मास की 5वीं तिथि पे हुआ था और इसीलिए इस यज्ञ को, इस दिन को, इस पर्व को नाग पंचमी के नाम से जाना जाने लगा और इसी दिन जो नाग योनि है, जो नाग देवता है, उनकी पूजा करना चालू हुआ। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सोचे तो यहाँ पे नाग योनि का कोई भी दोष ही नहीं था। परीक्षित राजा खूब क्रोधित हो गए थे और उन्होंने एक मरे हुए सांप को ऋषि शमीक के गले में डाल दिया था। इसकी वजह से यदि नाग योनि का विनाश हो जाता तो ये बहुत बड़ा अधर्म होता और इस अधर्म को रोकने के लिए आस्तिक मुनि से सहायता ली गई थी। कहा जाता है कि आस्तिक मुनि को वरदान था कि उनके जीवन काल में वो नाग योनि को बचाएंगे। उनकी भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, वो किसी और दिन में आपको सुनाऊंगी। ये थी एक पौराणिक कथा आपको ये बताने के लिए कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और नागों की पूजा इस दिन क्यों की जाती है। अब एक वास्तविक दृष्टिकोण की तरफ चलते हैं। श्रावण महीने से पहले वर्षा ऋतु आती है। जैसे ही बारिश होती है और बारिश का पानी जमीन में अंदर जाने लगता है तो जमीन के नीचे रहने वाली जो प्रजातियां हैं वो बाहर आ जाती हैं। उनमें से एक है नाग और सांप। जब लोग खेतों में काम करते हैं श्रावण महीने में या उसके बाद वाले महीने में, तो ये जो सांप बाहर निकले हुए होते हैं वो भयभीत होकर लोगों को डस लेते हैं और इसी कारण से लोगों को सांप के डसने से या नाग के डसने से मृत्यु जो होने के जो वाक्य है वो श्रावण और उसके बाद वाले महीने में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो हमारे हजारों साल पहले के जो लोग थे, जो प्रांत रहते थे, उन लोगों ने इस चीज के बारे में सोचा, धार्मिक दृष्टि से सोचा कि इस महीने में या इस दौरान, इस काल के दौरान जो नाग देवता है वो काफी क्रोधित हो जाते हैं और इसलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। शायद उनकी पूजा करने से वो शांत हो जाएंगे और हमें डसेंगे नहीं। अब क्योंकि ये पूजा सबको मिलके करनी थी, हर साल करनी थी, तो उन्होंने एक दिन सुनिश्चित कर लिया और वो दिन भी श्रावण महीने की 5वीं तिथि का ही निश्चित हुआ और इसीलिए नाग देवता की जो पूजा है वो इस दिन होना हजारों सालों से शुरू हो गई और इसको नाग पंचमी के नाम से जाना गया और इस पर्व को नाग पंचमी के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन नाग की पूजा होती है, उन्हें दूध अर्पण किया जाता है। आजकल हम सब शहरों में रहते हैं और इसीलिए नाग देवता की पूजा करना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर हम इन दोनों कहानियों को देखें तो उसमें से बहुत ही अच्छे सार निकलते हैं। जो पौराणिक कथा है उसमें बिना कुछ सोचे समझे राजा परीक्षित ने ऋषि शमीक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया क्रोध में आकर। ऋषि शमीक ने भी ये नहीं सोचा कि राजा परीक्षित बहुत भूखे प्यासे थे और इसीलिए व्याकुल होकर क्रोध में आकर उन्होंने ये क्रिया की है और बदले में उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्रोध में आके परीक्षित राजा को श्राप दे दिया। परीक्षित राजा की मृत्यु के बाद जन्मेजय ने भी क्रोध में आके नाग योनि को नष्ट करने का प्रण ले लिया। यानी कि ये जो पूरी घटना है वो सिर्फ क्रोध से प्रज्वलित हुई थी। तो इसीलिए आज के दिन हमें प्रण लेना चाहिए कि हम क्रोधित नहीं होंगे, क्रोध में आके कुछ ऐसा कहेंगे नहीं, कुछ ऐसा करेंगे नहीं जिसके जो परिणाम है वो बहुत ही ज्यादा विनाशक हो। जो वास्तविक कथा है उसमें भी कुछ यही बात बाहर आती है। जो नाग जो जमीन से बाहर आके बिना वजह इंसान को, बिना किसी हानि होने के बावजूद भी जो मनुष्य को डस रहे थे, वहां भी बिना सोचे समझे एक क्रिया हो रही थी। तो आज के दिन हम ये भी प्रण ले सकते हैं, ये भी संकल्प कर सकते हैं कि बिना वातावरण का मुआयना किए, बिना सोचे समझे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, हमें कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। तो ये था नाग पंचमी को लेकर मेरा ये वीडियो। एक पौराणिक कथा, एक वास्तविक दृष्टिकोण और आज के पर्व में जिस तरह से पूजा होनी चाहिए उसका एक तार्किक महत्व भी। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह की कहानियों में, इस तरह की बातों में दिलचस्पी है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कुछ सुझाव है, अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए।
आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। नमस्कार।